हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस बाय गौरव। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीरो टू हीरो। ठीक है, तो ये वन लाइनर्स के फॉर्मेट में होंगे और मैं इसको शुरू करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। 20 दांत दो बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। किनकी किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। यानी कि सोते समय ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? लो होता है। मानव रुधिर का पीएच मान है 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रा आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप व पक्षी। ठीक है, सरीसृप व पक्षी। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डाइटम। ठीक है, मैमथ पूर्वज है हाथी का। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। नेक्स्ट है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका की है भालू। ठीक है ना, तो पांडा और भालू एक ही कुल के हैं। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं बातक तंत्र से, इसी को ट्रेकिया कहते हैं, ट्रेकियल सिस्टम। ठीक है ना। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना। ठीक है, एकिडना अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज है ना, किंग कोबरा। तालाब और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया। ठीक है ना, गैम्बूसिया एक प्रकार का मछली है। मधुमक्खी में पुम पुंभध्रिप। ठीक है, यानी कि मधुमक्खी में ड्रोन होते हैं। जननक्षम नर। ठीक है, कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृंतक। डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। डार्विन फिंचिंग का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है? ढोल। ठीक है, ढोल। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? जर्मन प्लाज्म बैंक है। पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 85% होगा। ठीक है ना। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। ठीक है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत। लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम। लाड़ किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रैब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। ठीक है ना, क्रैब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। ठीक है ना, जब गुर्दे काम करना बंद कर देता है तो फिर डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। ठीक है ना, पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में और स्रावित किया जाता है लिवर के द्वारा। ठीक है ना, जिगर के द्वारा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है 120 mm व 80 mm। ठीक है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप
बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है और सोते समय घट जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। ठीक है, 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह, रक्त को पंप करना। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं। ठीक है ना, आयरन सेल्स। लोहित मतलब आयरन। ठीक है ना, उसमें लोहा भी होता है, यानी कि आरबीसी में लोहा भी होता है, या फिर हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। ठीक है ना, तो एक ही बात है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी, है ना, तो गार्ड सेल्स है। ठीक है, सिक्योरिटी कर सकता है, सिक्योरिटी कह सकते हैं इसको। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा, स्पिलिन को, इसका नाम स्पिलिन है। ठीक है ना, प्लीहा का। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ठीक है ना, लगभग 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। ठीक है, तो जितना भी टॉक्सिक सबस्टांस हमारे बॉडी में बनता है सबको कौन सा चूस लेता है? यकृत चूस लेता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, बोन मैरो में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। तो एक ही क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाता है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ठीक है ना, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्तकण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है ना, इम्यून सिस्टम को बनाने वाला कौन है? डब्ल्यूबीसी। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो यहाँ पर हो जाएगा 31। ठीक है, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक की रज्जु में। ठीक है, कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है ना, जितना भी रिफ्लेक्सिव एक्शन है उस सब का ये क्या करता है? केंद्र है। ठीक है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत, लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अबटू ग्रंथि। ठीक है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडिमा, ठीक है ना, ये एक तरह का बीमारी होता है, तो मिक्सीडिमा होता है। अपटू ग्रंथि, अपटू ग्रंथि में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर ये मिक्सीडिमा नाम की बीमारी होती है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ठीक है, हेपेरिन। जैसे बाहर हम लोग पूछते हैं ना कि बाहर अगर खून निकल रहा है तो उसको जमने में कौन मदद करेगा, तो वहाँ विटामिन के का नाम आता है ना। तो अंदर में क्यों नहीं जमता है खून? तो क्योंकि अंदर में एक उपस्थित पदार्थ है जिसका नाम है हेपेरिन। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन यानी कि प्रतिजन, एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन कहा जाता है, एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ठीक है ना, तो ये सब लड़ने का काम करता है शरीर में। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। ठीक है ना, जो गले में पाया जाता है। मानव के स्वस्थ श्वेत रक्त कणों यानी कि डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है लगभग 007 mm। ठीक है ना, ये पॉइंट में होना चाहिए था, ये कुछ ये वाला क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग एक बार चेक करके कमेंट कर दीजिएगा। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? ब्रिक। ठीक है ना, ब्रिक। संवेदन स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन मतलब पसीना आना। ठीक है ना, तो शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए, मतलब शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए या बैलेंस रखने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। ठीक है ना, सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है
भ्रूण के लिंग का, यानी कि भ्रूण का जो लिंग है उसको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? अधिवृक्क ग्रंथि, और ये होता है किडनी के जस्ट ऊपर में। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल, ठीक है ना, एड्रिनल ग्लैंड से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि, ठीक है, मस्तिष्क में उपस्थित होता है। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी, है ना, पिट्यूटरी, मटर के दाने के साइज का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का, ठीक है, अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन, ठीक है, बीजांडसन। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना, ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना, इसका नाम है टीएसएच। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में तांबा पाया जाता है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त में मतलब कितना होता है? 5 ग्राम, ठीक है ना, 5 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, यहाँ पर तो 97 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो ये भी इसका क्या है, क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर गलत है, तो इसको आप लोग देख के एक बार इसको कमेंट कर दीजिएगा। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अपटू या थायराइड ग्रंथि, ठीक है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंतवल्क, ठीक है ना, टीथ एनेमल। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका, ठीक है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु शोषण। हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से, ठीक है ना, ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से, कंडरा यानी कि टेंडन, टेंडन जोड़ता है मसल को बोन से, ठीक है ना। तो एम से मसल, टी से टेंडन और बी से बोन, ठीक है ना। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि। और ये अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। आदमी के कंठ के किस भाग को अपटू उद्गर्ग या फिर एडम्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि, ठीक है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उड़ु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। रक्त के यानी कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम। मनुष्य में सामान्य निरन्न यानी कि फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 mg, ठीक है ना, 80 से 100 mg। यानी कि अगर आप भूखे हैं, खाना नहीं खाए हैं, उसके बाद अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए 80 to 100 mg पर 100 ml, ठीक है ना। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएंगी, है ना। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी, तो ऑक्सीजन का जो हमारा जो शरीर है डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाना होगा, ठीक है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए जो उसका रक्तदाब बढ़ेगा।
मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है दीर्घास्थि में? स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां, श्वेत मतलब वही पसीना की जो ग्रंथियां होती हैं, मूलतः संबंधित है ताप नियमन से, यानी कि यहाँ पर भी टेम्परेचर कंट्रोल होता है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है 4। मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है, यानी कि जो इंसुलिन है एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टिबिया, ठीक है, याद रखिएगा इस नाम को। पूछा जाएगा कि इस नाम की जो हड्डी है फिबुला या टिबिया कहाँ पाई जाती है, तो पैर की हड्डी है, ठीक है ना। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी होती है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? पराबटू हार्मोन। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? डिंब वाहिनी में, ठीक है, और उसके बाद निकल के अंडाशय में आकर वहाँ पर रुक जाते हैं और फिर भ्रूण बन जाते हैं। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नवजनित अवशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? वृद्धांत्र। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? परासरण। कौन सा एक अंग वसा का भोजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, ठीक है ना, प्रमस्तिष्क यानी कि आगे वाला जो हिस्सा है। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए यानी कि किडनी लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान, ठीक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर ओ हो सकता है। कोई बी प्रकार की रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो जो बी है वो ए बी को भी कर सकता है और बी को भी कर सकता है। ए बी को सारे ब्लड ग्रुप वाले कर सकते हैं क्योंकि ये सर्वग्राही है, ठीक है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी, ठीक है। संतान के भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH पॉजिटिव तथा माता का RH नेगेटिव होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही मतलब सभी ब्लड ग्रुप्स को खुद में ले सकती है, तो ये ए बी है, ठीक है ना। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिजन नहीं होते हैं, ठीक है ना, प्रतिजन का अभाव होता है। सार्वत्रिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? तो ए बी को, ठीक है। लेने वाला ए बी है और देने वाला ओ है, तो कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है? तो ओ। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो यहाँ पर ओ हो सकता है। कौन कौन? तो ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है, परंतु ओ नहीं हो सकता। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़े होते हैं? 12, ठीक है। पसलियों की संख्या 12 जोड़े होते हैं, जो चेस्ट के पास जो रिब केज होता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में, ठीक है, जबड़ा में सबसे ज़्यादा मजबूत भी होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, कान में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, फीमर यानी कि जांघ में। और मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, बातिल होती है, ठीक है ना। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? यानी कि टांग में। टिबिया और फिबुला टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। तो कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से।
लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतया व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन शरीर को बनाने वाला होता है, ठीक है ना। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और फास्ट भी। और मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में, ठीक है, ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन, है ना। मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा ऊतक में। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा हुआ कर पाता है अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, ठीक है ना। जो फैट वो अपने हम्प में जमा करके रखा है उसी का इस्तेमाल करता है। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? शैवाल। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। दांत कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं, ठीक है ना, आरबीसी के कारण। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य पदार्थ के दो स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान होता तत्व है कैल्शियम, ठीक है ना। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ है एंटामीबा हिस्टोलिका, ठीक है ना। आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्रगोलक के छोटा हो जाने से। छोटा हो जाने से दूर दृष्टि दोष और बड़ा हो जाने से निकट दृष्टि दोष। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1। बर्ड फ्लू को H5N1 कहा जाता है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? CT स्कैन, ठीक है ना। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है वसा की। तो वसा की अगर प्रचुरता होती है खाद्य पदार्थ में तो वह कैंसर का कारण हो सकते हैं। किसी भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर, ठीक है ना। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया, ठीक है, इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। BCG प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए, है ना, ट्यूबरकुलोसिस। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। निमोनिया रोग मानव शरीर में किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया, ठीक है ना, एमनीसिया बहुत इंपॉर्टेंट है एमनीसिया। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू, ठीक है ना, फ्लू पानी द्वारा नहीं होती है। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन। चेचक होने का कारण है बेरियोला वायरस, ठीक है ना, बेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन।
कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। अन्न यानी कि सीरियल्स एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के, तो इसमें स्टार्च पूरा मात्रा में पाया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है CO60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा, ठीक है, पीत ज्वर। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना, और ये दिल से संबंधित होता है। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो रक्तदान के द्वारा फैल जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो सकता है या हो जाता है अरक्तता, ठीक है। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है? रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त कण द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, ठीक है। मिनी माता रोग का कारण है पारा। मिनी माता पारा के कारण होता है। आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया, यानी कि जेनेटिक रोग है वो है हीमोफीलिया। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण होता है विषाणु, तो जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण है वायरस। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क, ठीक है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। केसीन दूध दुग्ध होता है या होती है? प्रोटीन, ठीक है ना, केसीन दूध का एक प्रोटीन होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी इंसेफ्लाइटिस। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित बसीय अल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरोल, कैरोटीन, टेकोफेरोल, ठीक है ना। ये किस में होता है? वसा में घुलनशील। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। एनोस्मिया कहते हैं ध्यान संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है, ठीक है ना, जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषण और औषधि प्रभाव। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन, ठीक है ना। संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान में। दर्दनाक अस्थि रोग टाई का पहले पता चला था जापान में, ठीक है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई से। कालाजार का रोग वाहक कौन है? सिकता मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडिन, AZT, जीडोवुडिन। किस सूक्ष्मजीव द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की, ठीक है ना।
एड्स होता है विषाणु से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से, ठीक है ना, तो उनका हो जाता है लीवर सिरोसिस। सरल गलगंड यानी कि घेगा किसको प्राप्त करने वाली बीमारी है? तो थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पर यानी कि किसको करने वाली बीमारी है? तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। मलेरिया का संक्रामक चरण है बीजाणुज, ठीक है, स्पोरोजोआइट। कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा। छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा। काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। थायमीन है विटामिन बी, है ना। थायमीन क्या है? विटामिन बी का ही रासायनिक नाम है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन 12 B12, ठीक है ना, विटामिन B12 B12। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी है विटामिन डी की, ठीक है ना। कुछ बच्चों का पैर जो होता है वो मुड़ जाता है क्योंकि उसमें विटामिन डी की कमी आ जाती है। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है ना, विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति या पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। साइनोकोबालामीन है विटामिन B12, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन सी। विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है आंवला, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। किस विटामिन की कमी से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन डी, ठीक है ना। यह हमारा शरीर खुद से ही बनाता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। मछलियों के यकृत में या मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए संपूर्ण है या महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, रतौंधी रोग। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है विटामिन ए की, ठीक है। तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविडेनस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु, ठीक है, एरिस्टोटल। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस, ठीक है ना, हिपोक्रेटस। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? ठीक है, 64। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन फिक्सेशन में फली यानी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगी लेगहीमोग्लोबिन यानी कि लेगहीमोग्लोबिन का कार्य क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। एक्सबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य तथा अंतरिक्ष में जीवन का एक्जियोबायोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकी लवक, ठीक है ना, वर्णकी लवक। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु। तपेदिक का कारण क्या है? बैक्टीरिया। तपेदिक का कारण क्या है? बैक्टीरिया। परिशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक। अभिक्रिया की दर को कम कर जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो जीवाणु, ठीक है ना, जीवाणु ऐसा कर सकते हैं। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है।
दूध दूध के दही के रूप में जमने के कारण है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, HIV, यहाँ पर H मिसिंग है फ्रेंड्स, तो HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। ठीक है, एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA, ठीक है ना, RNA होता है। एड्स का कारण है वायरस। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नहीं, HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, हाँ, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है ना, HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु। आलू में मोजेक रोग का कारण का कारक तत्व है विषाणु। मशरूम क्या है? कवक। मशरूम क्या है? कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना होता है वे हैं कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन, ठीक है ना, किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से। इफेड्रिन इफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाते हैं? जिंको। जिंको। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण यानी कि पत्ता। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है? फ्लोरिजन स्राव। यह स्राव, ठीक है ना। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वोल्फिया और सबसे बड़ा रेफ्लेसिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, है ना। पुष्प ही है जो उसका रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। प्याज में खाद्य भाग हैं तना, ठीक है, प्याज में खाद्य भाग है तना। आलू है रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे किस भाग से या पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से। तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, ठीक है ना, केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। तो CO2 आवश्यक है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने के लिए की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगाश्रयी पादप, ठीक है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं कैरोटीनॉइड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? घास, ठीक है। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते तथा सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होते हैं? जट्रोफा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है? स्तनपायी। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में, ठीक है, चावल में ये सब किया जाता है एजोला और एनाबीना का उपयोग। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन, ठीक है, पाइन के बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित
गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन यानी कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती है अधिकांश, ठीक है ना, अधिकांश। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2, पानी तथा क्लोरोफिल से, ठीक है, और सनलाइट भी इसमें होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था खुराना ने, ठीक है, हरगोविंद खुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? वाटसन। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम। DNA के 2 हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति में, ठीक है। कोशिका भित्ति एनिमल प्लांट में नहीं होता है, सॉरी एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है, ठीक है। गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य है स्रावी। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे आता है? जाइलम टिश्यू। किस भारतीय वैज्ञानिक ने 2 पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस ने, यानी कि जगदीश चंद्र बोस ने। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनरोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। मरुद्भिद पौधा है करील, ठीक है ना, जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, ठीक है ना, यानी कि मिट्टी नहीं है तो पानी में क्या होगा? पौधे ग्रो करेंगे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3%। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिण, ठीक है ना, दक्षिणी। मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पूर्वी भाग होना चाहिए, ठीक है ना। 24 परगना का सजने खाली जंगल एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपाले एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है, ठीक है ना, या हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स, ठीक है, मरुद्भिद। पारिस्थितिक नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? तो संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे या पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है जलमंडल, ठीक है, महासागर। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? ठीक है, तो भारत में जो पारिस्थितिक असंतुलन है उसका एक कारण क्या हो सकता है? तो वनोन्मूलन, ठीक है ना, वनों का कटाया या सफाया। ताल पारिस्थितिक तंत्र के स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को
तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। तो ये वैश्विक विरासत का वन है सुंदरबन। वह वर्णक जो वनस्पति को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव को बचाता है, यानी कि वह वर्णक जो वनस्पति को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन। ठीक है ना, फाइकोसाइनिन याद रखना है यहाँ पे। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के विरुद्ध। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है 9.0 ppm पर भी। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हाइसिंथ। ठीक है ना, जल हाइसिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरचना को कहते हैं स्वस्थाने। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी NEERI। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है ना, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्र द्वारा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XY। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। 23 जोड़ी यानी कि 46 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY, इसलिए लड़का या लड़की होगा वो पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, यानी कि पुरुष पर ही निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है तो पिता का। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? पुरुष का Y व स्त्री का X। एक वर्णांध पुरुष के सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है 0%। पुरुष अगर वर्णांध है और महिला अगर सामान्य है तो बच्चा के वर्णांध होने का जो संभावना है वो 0% हो जाएगा। ठीक है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंटिंग। जीन शब्द किसने बनाया था? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है हरा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्र में। ठीक है, उसके पुत्रियों के पुत्र में, पुत्रियों में और पुत्र में नहीं बल्कि पुत्रियों के पुत्र में होंगे। गुणसूत्र में होते हैं DNA और प्रोटीन। DNA उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बलात्कारी, माता पिता और चोर के लिए। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? अनुवांशिकता और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गैम्बूसिया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 0। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया जो ऐसा होता है, एम्फीबिया यानी कि उभयचर, जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? भेड़। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों किस प्रकार की मदद मिलती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो छिपकलियाँ होती है वो अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, वो इसलिए क्योंकि पानी का जो है निष्कासन कम से कम हो सके। पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन डायनासोर थे मेसोजोइक
सरीसृप, मेसोजोइक सरीसृप याद रखना है। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट यानी कि कैमलियोन रंग बदलती है? तो वर्णकी लवक, ठीक है, वर्णकी लवक के कारण उसका जो रंग है वो बदलता है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी हैं शुतुरमुर्ग, ठीक है ना, तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग ही है अभी। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो ये एक स्तनधारी है, ठीक है, और इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है कीवी। आर्क्योप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, ठीक है ना, जो सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में पेंगुइन पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो है ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है, गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड। वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? चूंकि वेल एक क्या है? मैमल है, इसलिए इसके हृदय में भी 4 चैम्बर होंगे। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, कंटक चूहा, ठीक है, कंटक चूहा। इसके शरीर पर क्या होता है? कांटा काटा हो जाता है। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं, यूरिक एसिड। हरित ग्रंथियां संबंधित हैं उत्सर्जन से, हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित हैं। कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो बत्तख में। कूटक यानी कि कील किसमें नहीं पाया जाता है? बत्तख में। डायनासोरस थे सरीसृप जो विलुप्त हो गए यानी कि लुप्त हो गए। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन, यानी कि जो रक्त को शरीर में जमने नहीं देता है उसको हेपेरिन कहते हैं। तो ये था फ्रेंड्स, लगभग 1000 प्रश्न था, वन लाइनर्स, जो हमने अभी समाप्त कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है इसको आप बार बार देखिए और इसको रिवाइज करिए ताकि ये याद हो जाए, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।